सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो फोर्थ क्वेश्चन था वो लास्ट बचा था। इसके पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज एक वीडियो पे हमारे 100+ व्यूज़ हो चुके हैं और हमारे चैनल पे 10+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं विद इन अ वीक। हमें चैनल स्टार्ट किए सिर्फ एक वीक हुआ और एक वीक में ही इतना अच्छा खासा सपोर्ट मिला, इसलिए थैंक यू। सो लेट स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियोस में कैसा था हमारा, हमने ये जो 1 था इसको हमने बाजू में निकाल दिया था। 1 यहाँ पे कोई और नंबर था तो वो सब हम बाजू में निकाल दे रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा था और लास्ट में इसको हम सब्सटीट्यूट हम इसको ए बना दे रहे थे। ठीक है, ए और बी बना दे रहे थे, पर इसमें हमें थोड़ा सा दो यहाँ पे देखो 2 दे दिया, इसलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। बट ये इजी क्वेश्चन है तो इसको करना कैसे, बेसिकली यहाँ पे 1 दिया है ना, तो ये 1 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो ये 1 बाहर आ गया और साथ ही जो उसके ऊपर जो इसके ऊपर एक और 1 था ना, तो वो आ जाएगा। अब ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 था। ठीक है, और ये जो 1 था यहाँ पे अगर कोई और भी नंबर था तो भी हम उसको बाहर निकाल दें। इसके बाद यहाँ पे प्लस आ गया, इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे तो समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया अंडर ब्रैकेट, यहाँ पे भी 1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 बाहर निकला, पर इसके ऊपर तो एक 1 ही था पहले से। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/4। ये हमारा बना एक इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे ये वाला। ठीक है, इसको भी सेम, लेकिन देखो यहाँ पे 2 दिया है तो क्या होगा अगर हम इस 1/2 को ही पूरा बाहर निकाल दें। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 को निकाला ना, यहाँ पे पूरे 1/2 को ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2। ठीक है, अंडर ब्रैकेट में क्या आएगा, ऊपर वाला 1 तो बचेगा ही, मैंने बोला था कुछ नहीं रहेगा मतलब 1 रहेगा। और यहाँ पे 3x था ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ के 3x + y, इसके बाद बीच में माइनस है, ये 1 फिर से बाहर आया 1/2 के साथ, अंदर कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 है ऊपर में, और नीचे हमारा 3x - y 1/8। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 1/3x + y है ना, इसको हम a बना देते हैं। कोई कुछ भी बना सकते हैं, PQ भी बना सकते हैं, XYZ कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको a बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट, ठीक है, 1/3x + y इज इक्वल्स टू a एंड 1/3x - y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, अगर हमने यहाँ पे a लगा रहे हैं यहाँ पे b लगा रहे हैं तो इक्वेशन कैसा बनेगा। जो फर्स्ट वाला था वो बन जाएगा कुछ इस तरह से 3/4। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये 1/3x + y जिसको हमें a बनाना था, और 1/3x - y इसको हमें b बनाना था, तो ये ऐसा बन गया। इसके बाद बचा ये सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। ठीक है, ये a यहाँ पे आ जाएगा और ये 1/2 और यहाँ पे b और यहाँ पे 1/8, ये ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, इतना चीज़ हो गया। अब बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियस मेथड से, क्रैमर्स रूल से आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, सो देखो बेसिकली हमने ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमारा a निकल के आया 1/4 एंड b निकल के आया 1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने a और b कैसे बनाया था, 1/3x + y और 1/3x - y से हमारा a और b बना था। ठीक है, तो वापस को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे उसी में। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बोला है रीसब्स्टिट्यूटिंग ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 1/3x + y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, और यहाँ लिख लो 1/3x - y इज इक्वल्स टू b, यही बोला है ना। तो देखो 1/3x को ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, और हमारा a क्या मिला हमें 1/4। ठीक है, इसी के साथ ये भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया 3x - y, और हमारा b क्या मिला है हमें, हमारा b क्या मिला है 1/2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो बेसिकली जो हमारा 3x + y है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 3x हो गया + y इज इक्वल्स टू कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये 3x इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3x + y आएगा। ठीक है, अगर इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आ जाएगा। सही है, ये बन गया एक इक्वेशन, इसको नाम दे दो 5th। ठीक है,
अब यहाँ पे भी एक इक्वेशन बन जाएगा, देखो 3x माइनस वाई को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया 3x माइनस वाई। अब ये जब 2 है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो गया 2, और ये बन गया इक्वेशन 6, ठीक है। अब दो नए प्राणी आ गए, 5th और 6th। क्या करेंगे, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर हम दोनों का एडिशन कर देते हैं साइमल्टेनियस मेथड में तो देखो क्या होगा, वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, ठीक है। बेसिकली हम 5th और 6th को ऐड करेंगे। कैसे होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये दो चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है, तो उसको काट सकते हैं, कट गया जैसे कटा था आपका, ठीक है। 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू, और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो x विल बी इक्वल्स टू 6/6, तो x विल बी इक्वल्स टू 1। हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब इसको y में पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1। किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे ना तो y की वैल्यू निकल जाएगी। किसी भी इक्वेशन में, मतलब ये दोनों इक्वेशन में पुट करो, ये 5th और 6th में से, बिकॉज ये इजी है थोड़ा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, चलो 5th में करके देखते हैं। तो क्या होगा, 3x था प्लस y था और 4 था, ये 3 ऐसे का ऐसे, हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 1, सॉरी प्लस था, ये y है और ये 4, ये y को ऐसे रख देते हैं, 3 1 जा 3, और ये यहाँ पे एडिशन में था, ठीक है, यहाँ गया तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 1। नीचे लिख दो द सोल्यूशन फॉर x, y इज 1, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में समझाया मैंने। बेसिकली यहाँ पर बस हमने वो नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं आज इस वीडियो को आज कैसे भी अपलोड करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब कर दो।